उस ठंड के मौसम में बस में सफर करने के दौरान एक जवान खूबसूरत औरत मेरे बहुत ही करीब आ गई थी और मैं भी बिना कुछ जाने पहचाने उसके साथ उस बस में रोमांटिक पल बिताने लगा। उस ठंड के मौसम में वो मुझे गर्मी का एहसास दिला रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं आज तक भूल ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि वह खूबसूरत औरत आज मेरी पत्नी से बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो गई और मैं उससे इतना गुस्सा हो गया कि मैंने सोच लिया मैं अपनी पत्नी को सबक सिखाकर ही रहूंगा, क्योंकि वह मेरी बात ही नहीं सुनती थी। जब भी मैं उसे प्यार करने के लिए जाता, वह मेरे सामने बहाना बना देती थी कि मुझे यह प्रॉब्लम है, मुझे वह प्रॉब्लम है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे यहाँ दर्द है, आज मुझे वहां दर्द है, वगैरह वगैरह। आज नहीं, कल नहीं। और फिर इसी तरह मैं उसके साथ वह सब कई दिनों से ना कर पाया था, जिसके लिए मेरा मन और तन दोनों प्यासा था। आज हम दोनों में इसी बात को लेकर बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो गई और फिर मैं बिना कपड़े लिए ही घर से निकल गया। मैंने सोचा मैं 4-5 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाता हूँ, तभी मेरी पत्नी को मेरी कद्र समझ में आएगी। मेरे रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे और मैं कानपुर में रहता था। मैं गुस्से में घर से निकलकर सीधा बस स्टैंड पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने दिल्ली जाने के लिए बस का टिकट ले लिया और उस पर सवार हो गया। ठंड का मौसम था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आया था कि मैंने गुस्से के मारे ठंड का कोई भी कपड़ा ना लिया, केवल मेरे पर्स और मोबाइल ही मेरे पास थे। मैंने सरकारी बस का टिकट लिया था, क्योंकि उस समय उसी बस में मुझे टिकट मिला था। मैं रात के 9 बजे की गाड़ी से निकला। बस में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। ठंड बहुत ही अधिक थी और ठंड के कारण कोई उधर बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि उस टूटी हुई खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी पूरी तरह से भर गई। भीड़ इतनी अधिक हो गई थी, मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा और अब मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने बेकार ही इस सरकारी बस में अपना टिकट ले लिया। मुझे तो प्राइवेट गाड़ी से ही जाना चाहिए था। घर से निकलते वक्त मैं कोई कंबल और शॉल भी नहीं लिया था कि मैं उसे ओढ़ लेता। मैं अपनी सीट पर दुपक कर बैठा हुआ था और मेरे ही बगल में दो बुढ़ा आदमी भी बैठा था। फिर बस निकल पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ ली। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर जोर की हवा अंदर आ रही थी और मुझे जोर जोर से ठंड लग रही थी। मैंने देखा कि वह दोनों बुढ़े आदमी ने अपना कंबल निकाला और उसे ओढ़कर आराम से बैठ गया, लेकिन ठंड के मारे मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अब मर जाऊंगा। ऐसे में फिर थोड़ी देर में गाड़ी एक जगह पर रुकी। कुछ आदमी वहां पर उतरे तो बाकी जो सीट खाली हुई उस पर बहुत सारे आदमी आकर बैठ गए, जो कि काफी देर से खड़े थे। दोनों बुढ़ा आदमी आराम से कंबल ओढ़े बैठा हुआ था। फिर बस आगे चल पड़ी और करीब 1 घंटे के बाद एक ढाबा के पास जाकर रुक गई। सभी यात्री लोग नीचे उतर रहे थे। मुझे भी कुछ खाना खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं भी बस से नीचे उतर गया। पास में ही जनरल स्टोर था। मैं वहां पर सिगरेट पीने के लिए चला गया तो मैंने देखा कि शोकेस में वह वाला पैक लगा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में हलचल सी होने लगी। मैंने एक सिगरेट खरीदा और वहीं पर खड़े खड़े पीने लगा। फिर मैंने देखा कि 2-3 लोग ने उस पैकेट को खरीदा। यह देखकर मुझ में हिम्मत आई और मैं उस दुकान वाले से पूछने लगा, क्या कोई जुगाड़ हो सकता है? क्या? वह दुकानदार बोला, साहब इस ठंड के मौसम में अकेले सफर कर रहे हो क्या? मैंने हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा, साहब आज आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो 2 लड़कियां हमेशा यहाँ पर यह सब करने के लिए आती थी, वह तो आज ही नहीं आई है, नहीं तो 300 में ही काम बन जाता। उसकी बात सुनकर मुझे अपने नसीब पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। पत्नी से भी तो इसीलिए लड़ाई करके घर से निकला था और यहाँ पर भी मेरा हाथ खाली रह गया था और करीब 20-25 दिन से इस चीज का प्यासा था और अब मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। दिल कर रहा था कि कोई ऐसा मिले जो कि मेरे इस जिस्म की आग को ठंडा कर दे। इस ठंड के मौसम में मुझे अपने बीबी के साथ बिताए हुए वह सुनहरे पल याद आने लगे, जो कि मैं कभी उसके साथ बिताया करता था। अब मुझे ऐसा लगने लगा
मुझे अपनी बीवी को छोड़कर यूं इस तरह नहीं आना चाहिए, लेकिन अब मैं बीच रास्ते से घर भी नहीं जा सकता था। सोचा 2-4 दिन रिश्तेदार के यहाँ होकर ही आता हूँ, और आने के बाद मैं बीबी को बहुत ही प्यार से मना लूंगा। वो जो कहेगी मैं वही करूंगा। लेकिन आज मेरा मन वह सब करने के लिए बहुत ही कर रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता था सिवाय नियंत्रण के। फिर मैं बस में आकर बैठ गया। बस चल पड़ी और फिर ना जाने मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। वहीं खिड़की पर सर रखकर मैं गहरी नींद में सो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तब बस बीच रास्ते में ही रुकी हुई थी। मैंने खिड़की से ही झांक कर देखा तो एक जवान औरत दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को ना जाने यह औरत कहाँ से आ रही थी। वह देखने में भी काफी सुंदर थी और बहुत ही गोरी चिट्टी थी। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वह दो बच्चे की माँ है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखा था। बस कंडक्टर ने उस औरत को बस के अंदर करके बस का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी, कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत वहीं बस कंडक्टर के बगल में ही बैठ गई। कुछ ही देर के बाद मेरे बगल में जो बूढ़े अंकल बैठे हुए थे, अब उनकी मंजिल आ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा कि शुक्र है यह दोनों बूढ़ा गया तो सही, क्योंकि जब से मैं सो रहा था वह दोनों भी इतनी तेज खर्राटे मारकर सो रहा था। मुझे सोने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और ऊपर से ठंड की वजह से तो मेरी हालत खराब हो ही रही थी। मेरे बगल की सीट जैसे ही खाली हुई, वह औरत झट से मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसके दोनों बच्चे भी थे। वह मुझे देखकर थोड़ा शर्माई। मैं भी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर बस चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत ही तेज से अंदर आ रही थी। मैंने देखा थोड़ी ही देर बाद वह औरत ठंड से कांपने लगी थी और उसके बच्चे भी उससे लिपट गए थे। फिर उसने बैग से कंबल निकाले और अपने बच्चों को ओढ़ा दिया और खुद भी ओढ़ ली। मेरा शरीर भी ठंड के मारे कपकपाने लगा था। मुझे कपकपाते देखकर वह औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको दे सकती हूँ। यह सुनते ही मैंने तुरंत उसे हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसके दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने आप में लपेट लिया। वह कंबल लपेटने के बाद मुझे इतनी राहत मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर धीरे धीरे मेरी और औरत में बातें होने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह एक फैक्ट्री में काम करती है और आज ज्यादा देर काम करने के कारण उसे आने में रात हो गई, और तो और उसके पति भी इस दुनिया में नहीं है। मैं तो उस औरत की सूरत और मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो चुका था। वह देखने में काफी खूबसूरत और जवान थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था यह तो दो बच्चे की माँ है। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी उस पर मोहित हो सकता था। बस बहुत ही तेजी से चल रही थी, और जब कभी कभी बस अचानक ही रुकती तो वह औरत मेरे सीने से आ लगती। मेरे इतने करीब आ जाने के कारण मैं देख रहा था वह थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी, और कहीं न कहीं मुझे भी थोड़ा शर्म आ रही थी। लेकिन अब मेरा दिल उसको यूं अपने इतने करीब देखकर मचलने लगा था, और मेरा मन उसके साथ वह सब करने के लिए आतुर हो गया था। लेकिन मैंने खुद पर बहुत ही काबू किया हुआ था। वह औरत फिर अपनी जगह पर अच्छे से बैठ गई। फिर जब बस चलने लगी तो धीरे धीरे हम दोनों के बाजू एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे, और पूरी बस के लोग भी इतनी ठंड में सो रहे थे, या कुछ लोग जागकर मोबाइल से बातें कर रहे थे। मेरी बस की लास्ट सीट थी, तो इस वजह से कोई भी हम लोगों की तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने अपनी कंबल ली और फिर सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बस चल रही थी, हम लोग एक दूसरे के शरीर के साथ टकरा रहे थे। कभी उसकी बाजू की कोहनी मेरे कोहनी में लगती, कभी मेरे हाथ उसके जिस्म पर लगता, और मैं मन ही मन खुश तो इस वजह से हो गया था कि जब मेरा हाथ उसके वहां पर लगता वह बिल्कुल कुछ ना कहती, बल्कि और शर्माने लगती थी।
अपने लिए उसकी तरफ से इशारा मैं समझ गया था। हम दोनों बस का सफर यूं ही एक दूसरे के करीब होकर पूरा कर रहे थे, लेकिन अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे तब भी कुछ न बोली। अब तो मुझे 100% इशारा मिल गया था कि वह भी अब चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताए। फिर उसने अपना कंबल निकालकर अपने बच्चों को दे दिया, और फिर वह भी मेरे साथ मेरे ही कंबल में आ गई। फिर हम दोनों ने मिलकर बस में उस वक्त जो किया वह कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस पर हमने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, और जहां तक हो सका एक दूसरे से प्यार भी किया। उसका पूरा जिस्म बहुत ही मुलायम था। पहले तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, और उसके बाद अब मैं आपको आगे क्या बताऊं कि मैंने उस वक्त उस बस में उसके साथ क्या किया। और सबसे अजीब बात तो यह थी, वह भी मेरे प्यार में एकदम से डूब चुकी थी। मुझे एहसास होने लगा कि वह मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश थी। वह अब मेरे गले से एकदम से लिपट गई थी, और जब वह मेरे गले से लिपटी हुई थी तो उसके जिस्म से एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी, जो मुझे उसकी तरफ और भी ज्यादा खींच रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, और मैं चाहता था कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह से बेकाबू हो जाऊं। इस वक्त मुझे अपनी बीबी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे तो मेरा मनचाहा चीज मिलने ही वाला था। अब मैं इस वक्त सभी कुछ भूल बस उन्हीं पलों को जीना चाहता था, जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। अब सुबह भी होने लगी थी, क्योंकि अंधेरा छट गया था और हल्की हल्की रोशनी भी आने लगी थी। मैंने देखा घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। फिर वह औरत मुझे कहने लगी, अब उसका स्टॉपेज आने वाला है। यह सुनकर मैं बहुत ही उदास हो गया। मुझे उदास देखकर वह कहने लगी कि आप चिंता मत करो, आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैंने उससे कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है, और वह भी इस वक्त सो रही होगी। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और फिर हम दोनों मिलकर दूसरे के साथ बेपनाह प्यार करेंगे। और मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप मेरे प्यार को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, और हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह अपना साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी थी। अब उसके मुंह से प्यार भरी बातें सुनकर मैं तो बस मचल उठा था। मैं तो बस कैसे भी कर कर अब उसके साथ वह सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसका हुस्न और उसकी जवानी मुझे बेचैन कर गया था। वह बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, और उसके जिस्म से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी, जो मुझे उसकी तरफ खींचती ही चली जा रही थी। मुझे खुद पर काबू ना हो रहा था, और अब मैं भी उसे कह दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बस से उतर जाऊंगा। मेरा मन अब कुछ भी सोचने समझने की शक्ति को खो चुका था, और मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, किसी भी कीमत पर मुझे उस औरत के साथ वह सब करना है। और तो और वह तो वही चाहती थी जो मैं चाहता था। अब थोड़ी देर के बाद जैसे वह बस से उतरी, मैं भी उसके पीछे पीछे उतर गया। वह कच्चे रास्ते होते हुए जंगल की ओर जा रही थी, तो मैं भी उसके साथ उस रास्ते पर जाने लगा। मैं तो बहुत ही खुश था कि चलो, आज मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। और पता नहीं क्यों वह मुझे जैसे जैसे कह रही थी, मैं बस वही करते जा रहा था। मेरी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। मैं उसके पीछे पीछे जाता रहा। इधर उधर चारों तरफ सिर्फ जंगल ही था। फिर थोड़ी दूर ही आगे बढ़ने पर वहां मुझे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। फिर हम दोनों उस कुटिया में चले गए। पहले तो मुझे लगा कि ना जाने यह मुझे कहाँ पर लेकर आ गई है, लेकिन जब मैं उस कुटिया के अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर मुझे मजा ही आ गया। मैं तो बिल्कुल चौंक उठा था, क्योंकि उस कुटिया के अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। उस कुटिया में 2 रूम थे। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में सुला दिया, और मुझे दूसरे रूम में अपने साथ लेकर आ गई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम सा बिस्तर लगा हुआ था, और मैं जैसे ही उस बिस्तर पर बैठा, वह तुरंत ही मेरे करीब आने लगी। मैं भी तो यही चाहता ही था कि वह जल्द से जल्द मेरे करीब आ जाए। फिर करीब आते ही उसने मेरे शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए, और फिर वह मेरे साथ वह सब करने लगी जो कि मैं करना चाहता था। आज मुझे बहुत ही मजा आया था। मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था
जैसे कि मैंने कोई बहुत ही बड़ा काम कर लिया हो। और फिर जैसे ही यह सब करने के बाद मैं मुस्कुराते हुए बेड पर से उठा, मेरे सामने अचानक से 3 हट्टे-कट्टे आदमी आ गए। अचानक उन तीनों को अपने सामने देखकर तो मैं चौंक उठा था। मैंने जब उस औरत से उन लोगों के बारे में पूछा, तो वह मुस्कुराने लगी और इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी, जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा था और वह लोग इतना हंस क्यों रहे थे? फिर उन्हीं तीनों आदमी में से 2 आदमी ने मेरा गिरीबान पकड़ा और कहने लगा, जितने भी पैसे तुम्हारे पास है वह अभी के अभी निकाल कर दो, नहीं तो तुमने अभी जो काम किए उसकी हमने वीडियो बना ली है। और यह देखो, हम तुम्हारी यह वीडियो तुम्हारी बीबी को और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। यह सब देखकर और सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। इसका क्या मतलब था? जब मैंने उस औरत की तरफ देखा, तो वह कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा है। जो मर्द अपनी बीवी की नहीं हो सकता, वह दूसरी औरत का क्या होगा? तुम जैसे मर्द को तो मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे मर्द को ही मैं पहले अपनी खूबसूरती दिखाकर मदहोश करती हूँ और उसके बाद वह सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर मेरी डिमांड पर वह उतना पैसा नहीं देता, तो हम लोग उन्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ते हैं। यह सुनकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। अब मेरा शरीर जो पहले गर्म था, अब पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था यह भोली सी सूरत वाली औरत इतनी बड़ी शातिर हो सकती है। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने रिश्तेदार के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे, मैंने वह सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, लेकिन उन सब ने तब भी मुझे जाने ना दिया। मैं चाहता था कि जैसे तैसे करके मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वह लोग कहने लगे, अभी के अभी उन्हें 1 लाख दूं, नहीं तो यह वीडियो वायरल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उससे कहा, मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से दूं? मेरे पास जो भी पैसे थे तुम लोगों को दे दिए। मेरी बात सुनकर वह लोग मुझे धमकाने लगे और कहने लगे, हम तुम्हें जान से भी मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले तो। उन्होंने मेरे पर्स से मेरा एटीएम कार्ड निकाल लिया था। फिर वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और वहां शहर में जो एटीएम मशीन लगी है, तुम उस एटीएम मशीन से पैसे निकाल कर हमें दोगे। उसके बाद हम अपने रास्ते निकल जाएंगे और तुम अपने रास्ते चले जाना, लेकिन पैसे तो तुम्हें किसी भी कीमत पर देने ही होंगे। वह लोग मुझे तरह तरह से धमकाने लगे और अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बस में मैंने उस औरत को अपने घर का पता भी बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ और कितना कमाता हूँ। उस औरत ने बड़ी ही चालाकी से मेरे बारे में सभी कुछ पता कर लिया था। फिर उन्होंने मेरे पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला, तो उसमें पहला नंबर मेरी बीबी का ही था, क्योंकि जब मैं गुस्सा होकर घर से निकला था तो मेरी बीबी मुझे फ़ोन की थी, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया था, जो कि मिस कॉल में दिख रहा था। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मैं पूरी तरह से फंस गया था। आखिरकार मुझे उन लोगों के साथ एटीएम मशीन के पास जाना ही पड़ा। फिर जब मैंने उन्हें एटीएम मशीन से पैसे निकाल कर दिया, तब वो पैसे लेकर चले गए और उसके बाद मुझे चैन की सांस मिली। और अब मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, आगे से मैं कभी भी औरत जात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा और हमेशा अपनी बीबी के साथ रहूंगा। अब मैंने रिश्तेदार के घर जाना भी कैंसिल कर दिया और मैं तुरंत वापस अपने घर चला आया। फिर अपनी बीबी से अपने किए पर माफी मांगने लगा। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कौन सी गलती की। मैंने तो बस अपनी बीबी से यही कहा कि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिस वक्त तुमने फोन किया था उस वक्त मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। लेकिन तुमसे दूर रहने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरी जिंदगी में क्या हो। मुझे तुम्हारे बिना एक जरा भी मन नहीं लगने लगा और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। वह भी यह सब सुनकर बहुत ही मुस्कुराई और मेरे सीने से लग गई और फिर हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।